कि लोगों को बिहार की सही हालत, इस हालत से निकलने का सही रास्ता और सही तरीका बता सकें। वोटिंग का पैटर्न इस तरह से दिया है, उन सब में उन्हें फिर से धोखा ना दिया जाए। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। एक और जहां पटना के गांधी मैदान में इतिहास रचा जा रहा था। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। उनके साथ तमाम सारे और लोग जो थे वो मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मंच पर मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भितिहरवा आश्रम में आज मौन व्रत पर बैठे हुए, मौन उपवास किया उन्होंने। देखिए, चुनावी हार के बाद जो है खुद उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हार जो है मेरी हार है। उसके बाद उन्होंने भितिहरवा आश्रम में मौन व्रत करने का, मौन उपवास करने का एक दिन का तय किया था और आज जो है वो उपवास पर बैठे। हम आपको लगातार वो तस्वीर दिखा रहे हैं भितिहरवा आश्रम से। यही भितिहरवा आश्रम है जहां से जन सुराज के पदयात्रा की शुरुआत हुई थी, जन सुराज अभियान की शुरुआत हुई थी और उसके बाद जो है धीरे धीरे वो पार्टी भी बनी। पार्टी बनने के बाद चुनाव भी लड़ा गया और चुनाव में एक भी सीट प्रशांत किशोर की जनसुराज और उनको नहीं आई। लगातार उनके द्वारा प्रयास किया गया है। सभी जगह पर, सभी 243 पर उम्मीदवार उतारे गए। बाकी 2-4-5 सीटों पर कुछ अलग भी देखने को मिला। उसके बाद जितनी सीटों पर वो लड़े वहां पर 90% ऐसी सीटें रही जहां पर की जमानत जब्त हो गई और जो है एक भी सीट जनसुराज के खाते में नहीं आई। उसके बाद जो है प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं इस हार को एक्सेप्ट करता हूं, ये मेरी वजह से हार है और मैं जो हूं भितिहरवा आश्रम में एक दिन का मौन उपवास करूंगा। और आज जिस तरह से वो तस्वीर आप देख रहे हैं, पहुंचते सबसे पहले गांधी जी की मूर्ति पर जो है माल्यार्पण करते हैं और उसके बाद जो है मौन उपवास पर वहां बैठ जाते हैं। जनसुराज के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज भारती, उन्होंने बयान भी दिया है और उन्होंने बताया है कि हम जो प्रयास लेकर के चले थे, हम जो बदलाव करना चाह रहे थे, हम उसमें असफल रहे हैं। और आज एक बार फिर से भितिहरवा आश्रम इसलिए आए हैं कि 3 साल पहले भितिहरवा आश्रम से ही हमने शुरुआत की थी और आज फिर आए हैं। फिर से हम उसी प्रयास को एक नए तरीके से शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले यहाँ पर आना जरूरी था। क्या कुछ कह रहे हैं मनोज भारती, सबसे पहले आप उनको सुन लीजिए। आज यहाँ गांधी आश्रम भितहरवा में एक दिन का प्रायश्चित उपवास रखने की प्रक्रिया में हैं। ये प्रायश्चित इस बात का है कि 3 साल पहले जिस सफर पर हम निकले थे, बिहार के लोगों में एक चेतना जगाने के लिए जो प्रयास किया गया था, उनको ये बताने के लिए कि बिहार में गरीबी, भुखमरी, पलायन, बेरोजगारी और अशिक्षा का जो आलम फैला हुआ है, उसका कारण क्या है। इन सब को लोगों को समझाने का जो संघर्ष 3 साल पहले से शुरू हुआ था, उसके उपरांत हमने ये पाया इस आम चुनाव में कि जनता ने जनसुराज का वो संवाद या तो समझा नहीं या सुना नहीं। जो वर्डिक्ट, जो नतीजा आया है, जो समझ जनता ने दिखाई है, उससे यही पता चलता है कि जनसुराज अपने उस अभियान में असफल रही है। हम इस बात में सफल नहीं हो पाए कि लोगों को बिहार की सही हालत, इस हालत से निकलने का सही रास्ता और सही तरीका बता सकें। तो ये प्रायश्चित इस बात का है कि हम एक बार फिर से उसी प्रयास को शुरू करेंगे जिससे कि लोगों को सही सही स्थिति बताया जा सके और उसके उपरांत उनको एक बार ये मौका फिर मिले कि बिहार के भविष्य को बदलने का एक तरीका निकले, जिसमें जनसुराज के द्वारा बताई गई बातों का और उसके द्वारा दिखाए गए रास्तों का अमल किया जा सके।
तो नतीजे दिए हैं। उसके लिए सबसे पहले तो हम उनका इस बात का धन्यवाद करते हैं कि वो बड़ी संख्या में आए और उन्होंने इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। दूसरी बात ये कि जिन जिन लोगों ने किसी किसी शर्त पर या किसी बहकावे में आकर ये नतीजा दिलाने में मदद की है और वोटिंग का पैटर्न इस तरह से दिया है, उन सब में उन्हें फिर से धोखा ना दिया जाए, हम इस बात के लिए सजग रहेंगे। जनसुराज पार्टी अभी से उस विपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए तैयार है जिससे लोकतंत्र की रक्षा की जा सके, लोगों के हितों की रक्षा की जा सके और लोगों की भलाई को हम सर्वोपरि माने। सुना आपने किस तरह से जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा है कि इसी जगह से जो है 3 साल पहले जनसुराज की शुरुआत की गई थी, जनसुराज अभियान की शुरुआत की गई थी, जगह जगह घूमा गया, लोगों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन हम उसमें असफल रहे हैं। एक भी सीट जनसुराज को नहीं आई और उसके बाद जो है भितिहरवा आश्रम में आज जो है मौन उपवास पर प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं। अब देखना होगा कि आगे वो क्या करते हैं। आप समझिए, एक तरफ जहां नीतीश कुमार शपथ ले रहे थे, इतनी भीड़ थी, वहां जो है भितिहरवा में जाकर के प्रशांत किशोर अगर मौन उपवास कर रहे हैं, हार को स्वीकार कर रहे हैं, तो अब आगे वो क्या करने वाले हैं, ये बड़ा सवाल उठता है। और क्या वो कुछ वो करेंगे, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।